पुराने जमाने की बात है, जब रेतीले मैदानों के बीच एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। फज्र की हवा में खामोशी बसी रहती और लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ जागा रहता। उसी बस्ती में एक ऐसा वाकया जन्म लेने वाला था जो सब्र के मायने हमेशा के लिए वाजह कर देता। उस बस्ती के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, मेहनत को इबादत समझते और आजमाइश को रब की तरफ से इम्तिहान मानते। दिन की शुरुआत दुआ से और इख्तिताम शुक्र पर होता। माल कम था मगर दिल मुतमिन थे, क्योंकि सब्र उनकी सबसे बड़ी दौलत समझा जाता था। उसी बस्ती में एक मेहनती इंसान रहता था जो खेती बाड़ी से रिज़्क कमाता था। जमीन बंजर थी मगर नियत पाक थी। वह जानता था कि अल्लाह की राह में रखी गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। बस इंसान को वक्त के फैसले पर सब्र करना होता है। हर मौसम में वह पूरी लगन से खेत संवारता, बीज बोता और बारिश का इंतजार करता। सूरज की तपिश उसके अज़्म को कम न कर सकी। लोग उसे देखकर समझते थे कि सब्र खामोश ताकत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। एक साल बारिश न होने की खबर फैल गई। बस्ती में फिक्रमंदी छा गई और दिलों में खौफ उतर आया। फसलों के सूखने का अंदेशा बढ़ा, मगर उस मेहनती इंसान ने शिकवा न किया, क्योंकि वह जानता था कि आजमाइश सब्र का दरवाजा खोलती है। दिन गुजरते गए और जमीन और ज्यादा सख्त होती चली गई। लोग मायूस होने लगे, मगर वह इंसान अपने रब पर यकीन कायम रखे रहा। उसका ईमान उसे सिखाता था कि आसानी से पहले सख्ती आती है और सब्र के बिना कामयाबी मुमकिन नहीं। कुछ लोग जल्दबाजी की तरफ माइल हुए और नाजायज रास्तों पर नजर डालने लगे, मगर वह मेहनती इंसान उन रास्तों से दूर रहा। उसने दिल में ठान ली कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह हलाल और सब्र का दामन नहीं छोड़ेगा। रातों को वह आसमान की तरफ देखकर खामोश दुआ करता, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद होती। उसे यकीन था कि अल्लाह बंदे के सब्र को देखता है और हर आंसू का हिसाब रखता है, चाहे जवाब फौरन न मिले। बस्ती के बुजुर्ग उसके तौर तरीके को गौर से देख रहे थे। वे जानते थे कि यही खामोश सब्र आने वाले वक्त में मिसाल बनेगा। आजमाइश अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल इम्तिहान का आगाज होने वाला था। इस तरह सब्र की पहली कसौटी ने दिलों को हिला दिया। यह इब्तिदा थी उस सफर की जिसमें साबित होना था कि सब्र का फल कड़वा नहीं बल्कि सबसे मीठा होता है, मगर उसे चखने के लिए ईमान, वक़्त और मजबूत हौसला जरूरी होता है। दिनों के बाद हालात और ज्यादा सख्त हो गए। कुएं सूखने लगे और खेतों में दरारें पड़ गईं। बस्ती की खामोशी अब बोझ बन चुकी थी। हर चेहरे पर फक्र नुमायां थी, मगर यह वक्त सब्र की गहराई को परखने का था, न कि घबराहट में फैसले करने का। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि अब मेहनत बेफायदा है। उम्मीद टूटने लगी और दिल कमजोर होने लगे, मगर वह मेहनती इंसान उसी जमीन पर खड़ा रहा, क्योंकि उसका यकीन था कि मायूसी ईमान को खोखला कर देती है और सब्र ही दिल को जिंदा रखता है। दिन की धूप तेज होती गई और रातें बेचैन। भूख का एहसास बढ़ा, मगर जबान पर शिकवा न आया। वह जानता था कि रब की तरफ से आने वाली हर हालत में कोई न कोई हिकमत छुपी होती है, जो सिर्फ सब्र वालों पर खुलती है। बस्ती में कुछ लोगों ने आसान कमाई के रास्ते अपनाए। वक्ती फायदा मिला, मगर दिल का सुकून जाता रहा। वह इंसान यह सब देखकर और मजबूत हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि जल्दी का फायदा वक्ती और सब्र का अज्र दायमी होता है। उसने अपनी मेहनत कम न की, बल्कि नियत को और साफ कर लिया। बीज कम थे मगर उम्मीद बाकी थी। वह जानता था कि अल्लाह मिकदार नहीं नियत देखता है, और सच्चा सब्र वही है जो मुश्किल में भी इंसान को सीधा रखे। कई रातें ऐसी आईं जब आंखों से नींद रूठ गई। दिल सवाल करता मगर ईमान जवाब देता। यही कशमकश असल इम्तिहान थी, जहां इंसान या तो टूट जाता है या सब्र के सहारे और मजबूत बन जाता है। बस्ती के बच्चों ने भी हालात का असर महसूस किया। चेहरों की मुस्कुराहट कम हो गई। वह इंसान यह देखकर और दुआगो हुआ, क्योंकि उसका दिल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए भरा हुआ था, और यही खुलूस सब्र को ताकत देता है। एक दिन आसमान पर बादल तो आए, मगर बारिश न बरसी। लोगों के दिल टूट गए, मगर वह इंसान मायूस न हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वादा पूरा होने में ताखीर हो सकती है, इनकार नहीं। बुजुर्गों ने उसके सब्र को मिसाल बनाना शुरू किया।
खामोशी से उसका जिक्र होने लगा। आजमाइश ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसके किरदार को नुमायां कर दिया, और यही सब्र का पहला इनाम था जो नजर आने लगा। इस मरहले पर कहानी एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई। सब्र अभी रंग नहीं लाया था, मगर जल्दी करने वाले थक चुके थे। असल सवाल यह था कि क्या साबित कदमी आखिर तक बाकी रहेगी, या वक्त इंसान को बदल देगा। हिंदी अनुवाद, अर्थ और शब्दों की संख्या बनाए रखते हुए वक्त आगे बढ़ता गया और बस्ती की हालत और ज्यादा बदलने लगी। जो लोग जल्दी फायदा चाहते थे, वे अब परेशानी में मुब्तला थे। दिलों में खौफ और बेचैनी ने जगह बना ली थी। मगर यह वह मरहला था जहां सब्र और यकीन एक साथ आजमाया जाता है। वह मेहनती इंसान अब पहले से ज्यादा खामोश हो गया। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि गहरे यकीन की अलामत थी। वह जानता था कि असल सब्र वही है जो शोर के बगैर, शिकायत के बगैर और दुख के बावजूद कायम रहे। कुछ लोगों ने उसे समझाना चाहा कि हालात के मुताबिक खुद को बदल लेना अक्लमंदी है, मगर उसका दिल मानता था कि उसूल बदलना अक्ल नहीं, बल्कि खसारा है। उसने सीख लिया था कि ईमान की हिफाजत सब्र से ही मुमकिन है। खेत अब भी खाली थे, मगर उसकी मेहनत जारी रही। वह मिट्टी को संवारता, जैसे उम्मीद को जिंदा रख रहा हो। हर कदम उसे याद दिलाता कि अल्लाह देर करता है मगर अंधा नहीं होता, और सब्र करने वालों को नजरअंदाज नहीं करता। बस्ती में नाइत्तेफाकी बढ़ने लगी। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाने लगे। वह इंसान इस फिजा से खुद को दूर रखता, क्योंकि वह जानता था कि मुश्किल वक्त में जबान की हिफाजत भी सब्र ही की एक शक्ल है। कई दिन ऐसे गुजरे जब खुराक बहुत कम हो गई, जिस्म कमजोर होने लगा, मगर हौसला कायम रहा। वह समझ चुका था कि जिस्म की भूख आर्जी है, मगर ईमान की भूख इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। रात के सन्नाटे में वह अपने दिल को टटोलता। कहीं कोई शिकवा तो नहीं, कोई नाउम्मीदी तो नहीं। यह खुद एहतिसाबी उसके सब्र को और पाक कर देती, और यही पुराने इस्लामी किरदार की असल पहचान थी। बस्ती के कुछ लोग अब उसकी तरफ देखने लगे। उनके दिलों में सवाल पैदा हुआ कि आखिर यह साबित कदमी कहां से आती है। बगैर कहे उसका अमल एक सबक बन रहा था, जो अल्फाज के बगैर भी समझ आता था। आजमाइश का वजन बढ़ चुका था, मगर उसके साथ सब्र की मिठास भी आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतर रही थी। वह अब नतीजे का नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा का मुंतजिर था, और यही सब्र का आला दर्जा था। इस मरहले पर कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी। बज़ाहिर कुछ भी नहीं बदला था, मगर हकीकत में सब कुछ बदल रहा था। क्योंकि जब इंसान सब्र सीख लेता है, तो तकदीर खामोशी से उसके हक में पलटने लगती है। बस्ती में वक्त का पहिया आहिस्ता मगर भारी चल रहा था। कई चेहरे पहचान में नहीं आते थे, क्योंकि मुश्किलों ने सबको बदल दिया था। मगर वह मेहनती इंसान अंदर से पहले जैसा ही था, साबित कदम, खामोश और अपने रब पर कामिल भरोसा रखने वाला। जो लोग कभी जल्दी के फैसलों पर फख्र करते थे, अब शर्मिंदगी में झुके रहते। वक्ती फायदे खत्म हो चुके थे और मसाइल बढ़ गए थे। यह मंजर साफ बता रहा था कि सब्र वक्ती तकलीफ जरूर देता है, मगर बेसब्री देर पा नुकसान छोड़ जाती है। वह इंसान अब कम बोलता था और ज्यादा सोचता था। उसकी सोच में शुक्र शामिल हो चुका था। वह जान गया था कि मुश्किल में भी शुक्र करना सब्र को मजबूत बना देता है और दिल को अल्लाह की रजा के करीब कर देता है। एक दिन बस्ती में थोड़ी सी तब्दीली महसूस हुई। हवा में नमी थी और मिट्टी की खुशबू मुख्तलिफ लग रही थी। लोग बेयकीन थे, मगर वह इंसान दिल ही दिल में मुतमिन था, क्योंकि वह जानता था कि तब्दीली हमेशा खामोशी से आती है। कुछ लोगों के दिल नरम होने लगे। वे अपने पिछले रवैयों पर गौर करने लगे। आजमाइश ने उन्हें सिखाया कि असल ताकत माल में नहीं, बल्कि सब्र, बर्दाश्त और सही नियत में होती है, जो मुश्किल वक्त में ही जाहिर होती है। वह इंसान अब सिर्फ अपनी मेहनत नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी फिक्रमंद रहने लगा। हालांकि उसके पास खुद कम था, मगर दिल वसीया हो चुका था। यही वह मुकाम था जहां सब्र खुदगर्जी को खत्म कर देता है। रातों को वह पहले से ज्यादा सुकून महसूस करता। मुश्किलें वही थीं, मगर दिल का बोझ हल्का हो गया था, क्योंकि उसने नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया था
और यही मुकम्मल सब्र की अलामत समझी जाती है। बस्ती के बुजुर्गों ने महसूस किया कि असल कामयाबी नजर नहीं आती, बल्कि किरदार में झलकती है। वह इंसान अब सबके लिए खामोश मिसाल बन चुका था, जिसे देखकर लोग अपनी गलतियों को पहचानने लगे थे। हालात पूरी तरह नहीं बदले थे, मगर दिल बदलने लगे थे। यही सबसे बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि जब दिल दुरुस्त हो जाए तो हालात खुद ब खुद संवरने लगते हैं, और सब्र उसी तब्दीली की बुनियाद रखता है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां आजमाइश थकने लगी थी। सब्र अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था, और आने वाले दिन यह साबित करने वाले थे कि अल्लाह का वादा कभी टूटता नहीं, बस वक्त ले लेता है। हिंदी अनुवाद अर्थ और शब्दों की संख्या बनाए रखते हुए। एक सुबह बस्ती ने कुछ अलग सी फिजा महसूस की। आसमान पर बादल ठहरे हुए थे और हवा में नरमी थी। लोगों के दिलों में उम्मीद जागी, मगर वह मेहनती इंसान मुहतात रहा, क्योंकि वह जान चुका था कि असल इम्तिहान खुशी में सब्र का होता है। थोड़ी सी बारिश हुई और जमीन ने सांस ली। लोग खुशी में बेकाबू होने लगे, मगर उसने शुक्र के साथ खामोशी इख्तियार की, क्योंकि वह जानता था कि वक्ती बेहतरी गुरूर को जन्म दे सकती है, और गुरूर सब्र का दुश्मन है। कुछ खेतों में हरियाली दिखाई देने लगी, उम्मीदें बढ़ने लगीं, मगर उसके दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं दिल अल्लाह से हट न जाए। उसने सीखा था कि आसानी में साबित कदम रहना मुश्किल से ज्यादा कड़ा इम्तिहान होता है। बस्ती के लोग अब उसके करीब आने लगे, तारीफ के अल्फाज सुनाई देने लगे, मगर उसने दिल को संभाला, क्योंकि वह समझता था कि तारीफ में खो जाना असल मकसद से दूर कर देता है और सब्र को कमजोर बना देता है। उसने अपनी मेहनत जारी रखी, मगर नीयत पहले से ज्यादा साफ कर ली। वह जानता था कि कामयाबी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की अता होती है, और सब्र उसी हकीकत को दिल में जिंदा रखता है। कुछ लोग पुरानी गलतियों को भूलकर खुद को कामयाब समझने लगे, मगर उनके दिलों में सुकून न आया। यह मंजर बता रहा था कि जाहिरी बेहतरी अंदरूनी इस्लाह के बगैर अधूरी रहती है। वह मेहनती इंसान अब पहले से ज्यादा मुतवाजिन था, न ज्यादा खुशी न ज्यादा खौफ। उसका दिल सीख चुका था कि सब्र का असल मुकाम हालात के बदलने पर भी खुद को काबू में रखना है। रात के वक्त उसने दिल में अहद दोहराया कि जो कुछ मिला है वह आजमाइश है, इनाम नहीं। यह सोच उसके कदमों को मजबूत रखती और उसे याद दिलाती कि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि खुद निगाहबानी भी है। बस्ती में सब कुछ बेहतर लगने लगा, मगर असल कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि अंजाम से पहले इंसान को आखिरी बार परखा जाता है, जहां नियत का वजन हालात से ज्यादा भारी होता है। इस मरहले पर सब्र एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका था। अब सवाल मुश्किल बर्दाश्त करने का नहीं, बल्कि आसानी में आजिज़ी बरकरार रखने का था, और यही वह मुकाम था जहां अक्सर लोग ठोकर खा जाते हैं। एक दिन बस्ती में अचानक खुशहाली लौट आई। बारिशें पूरी हुईं और खेत लहलहाने लगे। लोग खुशी से झूम उठे, मगर वह मेहनती इंसान खामोश रहा, क्योंकि वह जानता था कि अंजाम हमेशा शोर नहीं करता, बल्कि हकीकत आहिस्ता जाहिर होती है। फसल तैयार हुई तो सबकी नजरें उसी पर थीं। सबसे ज्यादा पैदावार उसी खेत में थी जिसे सबने छोड़ दिया था। यह मंजर हैरानकुन था, क्योंकि सब्र ने वहां रंग दिखाया जहां मायूसी ने डेरे डाल रखे थे। बस्ती के लोग उसे कामयाब समझने लगे, मगर उसके दिल में खौफ बढ़ गया। वह जान गया था कि असल खतरा अब है, क्योंकि जब सब्र का फल मिलता है तो इंसान खुद को भूलने लगता है, और यही सबसे बड़ी आजमाइश होती है। उसने अपनी कामयाबी को अपनी मेहनत का कमाल ना समझा। उसने दिल में मान लिया कि अगर सब्र ना होता तो यह दिन ना आता। यही सोच उसे गुरूर से बचा गई, और यही फर्क असल कामयाबी और जाहिरी कामयाबी में होता है। कुछ लोग अब भी हसरत में जल रहे थे। वे समझ ना सके कि अल्लाह ने उन्हें क्यों पीछे रखा। हकीकत यह थी कि वे मुश्किल में सब्र न कर सके और आसानी में आजिज़ी न सीख पाए। वह मेहनती इंसान अब भी सादा जिंदगी गुजार रहा था। उसने अपनी हालत न बदली, बल्कि अपने दिल को बदला, क्योंकि वह जान चुका था कि सब्र का फल माल नहीं, बल्कि दिल का सुकून होता है। बस्ती के बच्चों को यह मंजर बगैर कहे सबक दे गया। उन्होंने सीखा कि सब्र शोर नहीं करता, मगर उसका नतीजा सबसे ऊंचा बोलता है। यही पुरानी इस्लामी तरबियत की खामोश ताकत थी।
वक्त गुजरने के साथ वह इंसान खुद नजरों से ओझल हो गया। लोग उसकी फसल याद रखते रहे मगर उसका नाम भूल गए। यही अंजाम चौंका देने वाला था, क्योंकि सब्र करने वाला खुद नहीं, अल्लाह उसे बाकी रखता है। इस कहानी का मोड़ यही था कि सबको फसल मिली मगर सबको सुकून न मिला। सब्र करने वाले ने सब कुछ पाकर भी खुद को न पाया, बल्कि अल्लाह को पा लिया, और यही सबसे बड़ी कामयाबी थी। अखलाकी सबक। सब्र का फल सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि आजिजी, सुकून और अल्लाह की कुर्बत है। जो मुश्किल में साबित कदम और आसानी में झुका रहे वही हकीकी कामयाब है। बाकी सब वक्ती जीत के मुसाफिर होते।